आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल क्या होते हैं? अरे स्टूडेंट बहुत घबरा जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि आर्टिकल क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डाउट होते हैं। कोई बोलता 10, कोई बोलता 12, कोई बोलता कंफ्यूज हो जाए क्या कितने हमको नहीं मालूम। लेकिन स्टूडेंट चिंता मत करो, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आर्टिकल क्लियर करना वाला हूं कि आर्टिकल कितने प्रकार के। तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। यह आज की जो वीडियो है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल हर बार रिपीट पूछते हैं। मैं गहलोत सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गहलोत सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। इंग्लिश में आर्टिकल कितने होते हैं बताओ? ए, एन और द, 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आज अपन इसको क्लियर करेंगे। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और तीसरा होता है द। तो यहां पर सबसे पहले एन को देखते हैं, ए एन जिसका अर्थ होता है एक। इसका अर्थ एक होता है। इसके रूल्स ध्यान रखना कहां यूज करेंगे। सबसे पहले आप पैरा रूल्स, यदि आप बोलते हो और पहला वर्ड अगर क्या आता है, स्वर आता है अंग्रेजी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, तो क्या यूज करोगे आप? एन। मतलब वॉवेल्स कौन से होते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश का पहला वर्ड या अक्षर क्या हो? स्वर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। इंग्लिश का पहला वर्ड या पहला अक्षर क्या हो? स्वर, जिसको वॉवेल्स बोलते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ, यू। यदि अंग्रेजी का पहला वर्ड आता है ए, ई, आई, ओ, यू आएगा तो आपको ए लगाना। इसके बाद इसका दूसरा रूल्स, जो दूसरा रूल्स है वो है हिंदी में स्वर का उच्चारण होने पर। यदि आप बोल रहे हो और बोलने में हिंदी में क्या आना चाहिए? मुंह में से वर्ड स्वर आना चाहिए। हिंदी में स्वर कहां से कहां तक होते हैं? अ से अह तक। अ से अ, ई, उ, ए, ओ, अम, अह। और आप बोल रहे हो पहला वर्ड अगर मुंह में से अगर स्वर आ रहा है तो क्या यूज करना आपको? एन का यूज करना है। ठीक है, एन। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज। अब यहां पर देखो एप्पल, पहला वर्ड क्या रहा अंग्रेजी का? देखो रोज पहला ए आ रहा है, और दूसरा हिंदी में बोल रहे थे एप्पल, मुंह में से पहला वर्ड क्या रहेगा? ए। एडी का आ रहा ना, एडी का आ रहा, दोनों में बेटा स्वर आ रहा। अंग्रेजी में भी स्वर है और हिंदी में बोले तो भी स्वर आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है? एन। इसी प्रकार से ऑरेंज, ऑरेंज, इंग्लिश का पहला वर्ड स्वर, हिंदी में भी बोल रहे हैं तो मुंह में से पहला वर्ड स्वर ओ आ रहा है, दोनों में स्वर आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? एन, ऑरेंज। इसी प्रकार से एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो ई आ रहा, इसके अंदर क्या आ जाएगा? एन एलिफेंट। अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अंग्रेजी का पहला वर्ड यू जो कि स्वर है, हिंदी में भी बोल रहे हो तो स्वर आ रहा है, इसलिए अन अम्ब्रेला।
दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे दे रहे हैं जो कंफ्यूज होते हैं मतलब समझ में नहीं आता क्या आ जाता, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का जो पहला वर्ड तो व्यंजन आएगा, पर हिंदी में बोलेंगे तो स्वर आएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे MP, SP, NCC, कैडेट, SD, SD और O। अब यहां पर देखो, आप ध्यान देना, पहला वर्ड क्या आ रहा है? M। बेटा अंग्रेजी में क्या है ये? अंग्रेजी में क्या है? कॉन्सोनेंट है। अंग्रेजी में तो व्यंजन है ना। अंग्रेजी में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। लेकिन हिंदी में एम, एडी का आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या पढ़ रहे हैं इसको? एम। तो पहला वर्ड क्या आ रहा है? ए एडी का। एडी का क्या स्वर है या व्यंजन है? स्वर है, इसलिए क्या लगाएंगे? एमपी। इसे भी एस, एस एडी का आ रहा है जो हिंदी में स्वर है, और हमारा दूसरा नियम बोल रहा है कि हिंदी में बोलोगे और स्वर आ जाए तो आपको क्या लगाना है? एन। तो क्या आएगा? एन, एनएसपी। इसी प्रकार से एनसीसी कैडर, तो ये भी वही है बेटा, स्वर आ रहा, इसलिए क्या आएगा? एनसीसी कैडेट। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं, एन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ए, जिसका इसका भी अर्थ क्या होता है? इसके भी रूल्स है। पहला रूल्स क्या आएगा? जैसे इंग्लिश का पहला वर्ड इसमें अक्षर क्या हो? ए ई आई यू स्वर हो, इसका उल्टा इसमें क्या आ जाएगा? व्यंजन। क्योंकि अंग्रेजी में स्वर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये स्वर है, वोवेल्स है, और इनको छोड़ दो बाकी के क्या आ गए? व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। तो पहला वही है, रूल्स के अनुसार इंग्लिश का पहला अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट, CONSONNENTS, कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो इंग्लिश का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग है ना, यूज करेंगे। ए का यूज करेंगे। अब आपको कॉन्सोनेंट तो मालूम है, लिखो तो ये कॉन्सोनेंट तो मालूम है। कौन कौन से कॉन्सोनेंट थे? 5 को छोड़ दो, ए ई आई यू को छोड़ दो, बाकी जो बच गए बी सी डी एफ जी एच, इन 5 को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो उनके आगे क्या लगाएंगे? अब पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स, हिंदी में किसका उच्चारण होने पर? हिंदी में व्यंजन का उच्चारण होने पर, व्यंजन, व्यंजन हिंदी में किसका व्यंजन का उच्चारण? हिंदी में व्यंजन कहां से कहा जाता है? हिंदी में व्यंजक क से यानी तक क ख ग घ ये आ जाए तो आपको क्या लगाना है? ये लगाना। अब इसके एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल आपको क्लियर होगा। ये इसके एग्जांपल है, देखो पेन, कार, मोबाइल, बिल्कुल सही, मोबाइल, बुक। अब यहां पर आप देखो, पेन, कार, मोबाइल, बुक, सबका पहला वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना? कॉन्सोनेंट पी सी एम बी, सबका अंग्रेजी का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। और हिंदी में भी व्यंजन आ रहा है, क म ब, व्यंजन है ना, सब में व्यंजन है, इसलिए क्या लगाएंगे इसमें?
सब में ए आ जाएगा। अ पेन, अ कार, अ मोबाइल, अ बुक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में क्या आएंगे, स्वर आएंगे, बट जब हिंदी में बोलेंगे तो उसका उच्चारण बदल जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। कैसे? देखो इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे यहीं पे लिख देता हूं, UROPEAN। अब यूरोपियन, यूरोपियन क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपियन। ये यक्ति का रहा है, ये यक्ति का रहा नहीं है ना, यूरोपियन। तो क्या आ जाएगा इसमें? यूरोपियन। जैसे 1 रुपी, 1 रुपी ओ है ना, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं क्या? वो 1 का आ रहा है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है, इसलिए क्या आ जाएगा? 1 रुपी। समझ में नहीं आ रहा? मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना, उच्चारण पर ध्यान रखना है कि उच्चारण क्या आ रहा है। क्लियर है? अगर बोल रहे हैं और उच्चारण करने पर अगर स्वर आ रहा है तो आपको एन लगाना है। हिंदी या अंग्रेजी किसी में स्वर आ रहा है, सबसे पहले उच्चारण में ध्यान देना। और अगर व्यंजन आएगा तो क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। ठीक है, इसके बाद में द का प्रयोग बताता हूं आपको मैं। अब नेक्स्ट द का यूज, कहां पे द का यूज करते हैं? द का यूज जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द रामचरितमानस, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, द कुरान, द बाइबल, उन सभी के आगे आपको द लगाना है। इसके बाद नदियां, नदियां, जितनी भी नदियां होती है उन सबके आगे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, सभी पवित्र नदियों के आगे द का यूज होता है। इसके बाद दिशाएं, दिशाएं द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, सभी दिशाओं के आगे। इसके बाद ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें होती है जो राजा महाराजाओं ने बनाई है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, और भी बहुत सारी, उन सभी के आगे द आता, जो प्रसिद्ध इमारतें होती है उनके आगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इसके बाद जाति, जाति, सभी जाति, द काउ, द डॉग, द हॉर्स, द लायन, द कैट, सभी के आगे आता है। इसके बाद धर्म, धर्म, द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, सबके आगे द आता है। आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है मन में? इसके बाद समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, कैसे? द दैनिक भास्कर, द नई दुनिया, द फ्री प्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके आगे। इसके बाद शरीर के अंग, शरीर के अंग, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके सभी के आगे द हेड, द ब्रेन, द आईज, द नोज, द नेक, द हार्ट, सभी के आगे आएगा। इसके बाद ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके आगे भी आपको लगाना है द सन, द मून, द स्टार, द जुपिटर, द मार्स, द नेपच्यून, द प्लूटो, सभी के आगे आपको द लगाना है। ग्रह, उपग्रह,
सब आ गए इसमें। और जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, द मोबाइल, द कार, उनके आगे भी क्या आता है? द आता है। ठीक है। अब ये एक एग्जाम में कैसे आएगा, ये आप जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम्पल है, और निश्चित रूप से आपकी जो एग्जाम है इन्हीं में से ही आ सकता है, वो सिलेक्टेड के लिए ये। ठीक है। ही इज राइट विथ मी, एसपी, और एग्जाम में दे देंगे ए एंड और द। एवरीबॉडी राइट विथ मी। She is NCC cadet. He is teacher. He is SP. My father is university. UNIVERSITY. My father is university professor. PROFESSOR. Cow is useful animal. Ganga is holy river. My mother reads Ramayana. ओके, अब यहां पर ध्यान देना, ही इज एसपी, और कैसे बन जाएंगे? ए एन और द, आपको यहां पे फील करना है। तो क्या आ रहा है? एसपी। एडी का स्वर है या व्यंजन है? स्वर। क्या है? स्वर है, इसलिए क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? एन, एन एसपी। मतलब इसमें क्या लगाओगे आप? एन। क्या आएगा? एन एसपी। यहां पर है ही इज टीचर, तो क्या आएगा? इज टीचर, इज अ टीचर। टीचर क्या आ रहा है? ये स्वर के व्यंजन, व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसमें क्या आएगा? टीचर। सी इज एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट। एन एडी का आ रहा है क्योंकि स्वर है, इसलिए आएगा एन, एनसीसी। इसके बाद माय फादर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी, तो क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है बोलने पर? व्यंजन, नॉट स्वर। व्यंजन आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है ना? यूनिवर्सिटी, यह व्यक्ति का आ रहा है।
इसमें क्या आएगा? आ यूनिवर्सिटी। काउ क्या आएगा इसमें? द काउ इज यूजफुल, यह यूजफुल, इसलिए अयूजफुल, क्योंकि बेटा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। गंगा इज होली रिवर, नदी है, बहुत पवित्र नदी है जो भारत देश की, तो क्या आएगा? द गंगा। नेक्स्ट, माई मदर रीड्स रामायण डेली, क्या आएगा? धार्मिक ग्रंथ आ गया, इसमें क्या आएगा? इसमें द रामायण आएगा। ओके,